अगर आपने कल रात ट्विटर पर कुछ समय बिताया है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वायरल वीडियो को एक पत्रकार विपिन यादव को धमकाते हुए देखा होगा। स्मृति ईरानी इस वीडियो में पत्रकार को धमकाते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे पेपर के मालिक से बात करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि किसी भी पत्रकार को लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। ठीक इस घटना के एक दिन बाद दो पत्रकारों को दैनिक भास्कर से अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। दरअसल जिस वीडियो में स्मृति ईरानी पत्रकार को धमकाते हुए नजर आ रही हैं, उसके पीछे सवाल करने वाला शख्स विपिन यादव था, जिसको दैनिक भास्कर ने अपने मीडिया हाउस से किसी भी संबंध से खारिज कर दिया है। आखिर कौन है ये विपिन यादव? ईरानी ने विपिन यादव को क्यों धमकाया और दैनिक भास्कर से उनका संबंध क्या है? न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपिन यादव ने खुद को दैनिक भास्कर मीडिया हाउस का एक स्ट्रिंगर बताया है, जिसको दैनिक भास्कर मीडिया हाउस ने खारिज किया है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल ईरानी पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र सलोन से अमेठी के कृष्णा नगर चौराहे पहुंची थी। उस समय वहां मौजूद एक पत्रकार ने बताया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का स्वागत किया और उन्होंने वहां एक स्टॉल से चाय और समोसा खाया। जब वह जाने के लिए उठी तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बाइट मांगी, क्योंकि वे 2 घंटे से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्रकार ने कहा कि ईरानी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पहले ही सैलून में मीडिया से बात कर चुकी हैं। तभी विपिन यादव स्मृति ईरानी से बोल पड़े कि आप सैलून पे बोली थी, अभी आप अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ भी कुछ शब्द बोल दीजिए। वीडियो में दिखाया गया है कि ईरानी नाराज हो रही थी, जबकि पत्रकार ऑफ स्क्रीन थे। मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सलोन निर्वाचन क्षेत्र मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका अपमान न करें। इसके बावजूद विपिन यादव ने जब स्मृति ईरानी से बाइट मांगना चाहा तो स्मृति ईरानी ने गुस्से में कहा, मैं आपसे प्यार से आग्रह कर रही हूँ, यदि आप लोगों का और अपमान करते हैं तो मैं आपके अखबार के मालिक से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि किसी भी पत्रकार को लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक यादव ने बाद में बताया कि उस समय उनके मन में कोई विशेष प्रश्न नहीं था, हम ईरानी जी के बोलने का इंतजार कर रहे थे, तब हम सवाल पूछते। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना यह वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे ट्वीट भी किया। दैनिक भास्कर ने इस विवाद से खुद को अलग करते हुए ट्वीट किया कि यादव उनके कर्मचारी, ये यहाँ तक कि उनके स्ट्रिंगर भी नहीं थे। इसने यह भी कहा कि अमेठी में उनका कोई स्थायी पत्रकार नहीं है। स्मृति ईरानी ने इसके बाद ट्विटर पर भी कहा, रिपोर्टर नकली निकला। अब सवाल ये उठता है कि क्या पत्रकार विपिन यादव फर्जी था? क्या वह भास्कर का कर्मचारी था या स्ट्रिंगर? बस यहीं से मामला कंफ्यूजिंग हो जाता है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक यादव ने बताया कि उन्हें दैनिक भास्कर ने उन्हें स्ट्रिंगर के तौर पर रखा था, लेकिन उनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे। विपिन ने बताया कि वह अमेठी में दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर राशिद हुसैन नाम के एक रिपोर्टर के साथ कैमरा पर्सन के रूप में काम करते हैं। हुसैन शुक्रवार को ईरानी से बातचीत के दौरान यादव के साथ मौजूद थे। हुसैन के मुताबिक उन्हें और यादव दोनों को दैनिक भास्कर ने स्ट्रिंगर के तौर पर रखा था। हुसैन के पास मीडिया हाउस से अपने संबंध के प्रमाण के रूप में एक माइक आईडी भी थी। हुसैन और यादव ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 महीने में अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर दैनिक भास्कर की वेबसाइट के लिए संयुक्त रूप से कहानियों पर काम किया है। हुसैन को इन कहानियों के रिपोर्टर के रूप में नामित किया गया है, वहीं विपिन यादव का इन स्टोरीज में कोई नाम नहीं है। अमेठी में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि हुसैन वास्तव में गौरीगंज तहसील में उनके स्ट्रिंगर हैं, लेकिन उन्होंने कहा विपिन यादव दैनिक भास्कर से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। यादव भारत भर के कई स्ट्रिंगर्स की तरह कागजी कार्रवाई की पेशकश करने में असमर्थ रहे हैं। इसके अतिरिक्त केवल हुसैन भास्कर वीडियो न्यूज नाम के एक कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। हुसैन ने बताया कि ईरानी के साथ यादव का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। इसके बाद उन्हें दैनिक भास्कर के अमेठी ब्यूरो चीफ श्रीवास्तव का एक संदेश मिला, जिसमें उनसे अपनी माइक आईडी लौटाने के लिए कहा गया था। हुसैन ने बताया कि शुक्रवार की घटना पर उनकी रिपोर्ट, जिसकी हेडलाइन थी चाय पे अमेठी के विकास पर चर्चा, मीडिया से बात करने के लिए किया इनकार, को दैनिक भास्कर ने अपने संस्थान में प्रकाशित नहीं की। भास्कर के अमेठी ब्यूरो चीफ श्रीवास्तव ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि उन्होंने हुसैन से माइक आईडी वापस लेने के लिए कहा था, क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया, जब हमने पाया कि यादव हुसैन को दी गई माइक आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने उसे वापस ले लिया। हुसैन ने यह भी बताया कि दैनिक भास्कर के लिए दायर की गई किसी भी रिपोर्ट के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है,
न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेठी में कम से कम 3 पत्रकारों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिला और तहसील स्तर पर ज्यादातर स्ट्रिंगरों को उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। पत्रकार और अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य सूर्यधन द्विवेदी ने कहा, यह देश के इन हिस्सों में पत्रकारिता की कड़वी सच्चाई है। संस्थाएं बस आपको एक माइक आईडी देती हैं और आपसे काम करने को कहती हैं। काम के लिए किसी को पैसा नहीं मिलता है।